हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विथ किशन 24x7 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। एक हमने नया टॉपिक लिया है डायरेक्शन, जिसे दोस्तों हिंदी में दिशा कहते हैं। दोस्तों दिशा में हमें किस प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना होता है दोस्तों, आइए हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों इस प्रश्नावली के अंतर्गत किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न दिशाओं में चली गई दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों हम इस पर बात करेंगे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किस तरह से सॉल्व करना होता है। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों मतलब ये दिशा जो है इसे अंग्रेजी में डायरेक्शन कहते हैं। इसमें दिशा संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको इस मैप को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं कि हमें दिशा में कौन कौन सी दिशा है, कौन दिशा है, इसका नाम हम पहले जान लेते हैं। दोस्तों नॉर्थ को हम दोस्तों उत्तर कहते हैं, साउथ को दक्षिण कहते हैं, ईस्ट को पूरब कहते हैं। क्या दोस्तों, इसे हम उत्तर कहते हैं, इसे हम दोस्तों पूरब कहते हैं, पूरब। पूरब और दोस्तों इसे पश्चिम कहते हैं, दक्षिण कहते हैं, दक्षिण। दोस्तों इसे पश्चिम कहते हैं, क्या कहते हैं, पश्चिम। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं हमें कि दिशा में यही चार दिशा जानना होगा कि और दिशा। अब दोस्तों जो इस मतलब कि अब यहाँ से जो दिशा बनेगा उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, मतलब कि उत्तर पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तर पूर्व, पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर पूर्व कह सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, ये तो हुआ। अब इसे क्या कहेंगे, इसे दोस्तों कहेंगे नॉर्थ, मतलब साउथ वेस्ट, मतलब दोस्तों दक्षिण पश्चिम। क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम। ओके दोस्तों, इसे दक्षिण पश्चिम कहेंगे। इसे जो आपका दिया है, अब बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा नॉर्थ साउथ हुआ, ईस्ट वेस्ट हुआ, अब दक्षिण पश्चिम हुआ और उत्तर पूर्व हुआ। तो दोस्तों अब इस पर भी एक दिशा बन सकती है दोस्तों। इसे क्या कहेंगे, इसे दोस्तों नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। ओके दोस्तों, अब ये भी हमारा क्लियर हुआ। अब जो इसके विपरीत बनेगा उसे दोस्तों क्या कहेंगे, उसे कहेंगे साउथ ईस्ट। क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आपको ईस्ट साउथ नहीं कहना है, पूरब और दक्षिण नहीं कहना है, दक्षिण पूर्व कहना है। जबकि यहाँ देखिए मतलब नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट मतलब कि उत्तर और पूरब के मध्य में जो रहेगा उसका नाम आप पूरब उत्तर नहीं कह सकते, उसे उत्तर पूरब कहना शुद्ध होगा। दोस्तों आप यह बात ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आप मतलब पूरब को पहले कर दें, नॉर्थ को मतलब उत्तर को बाद में कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो नियम है और जो शब्द शुद्ध है उसी का कृपया प्रयोग करें। ओके दोस्तों, इसे बोलेंगे साउथ ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट मतलब दोस्तों दक्षिण और पूरब। ओके दोस्तों, आपको दिशा के बारे में पता हो गया दोस्तों। हमने 8 दिशा आपको बताया। क्या बताया, पहले हमने उत्तर मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर बताया, फिर साउथ मतलब दक्षिण बताया, फिर ईस्ट मतलब पूर्व बताया, फिर वेस्ट मतलब पश्चिम बताया। दोस्तों ईस्ट मतलब वेस्ट और नॉर्थ मतलब नॉर्थ और वेस्ट, क्या नॉर्थ और वेस्ट के बीच में मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो दिशा बनती है उसे नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, अर्थात उत्तर पश्चिम कहते हैं। और नॉर्थ और ईस्ट के मध्य में जो भी दिशा बनती है उसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, अर्थात उत्तर और पूर्व कहते हैं। अर्थात दोनों के सहयोग से उसके मध्य वाली दिशा बनती है। दोस्तों अब बात करते हैं साउथ, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट बनती है, ईस्ट मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट बनती है। दोस्तों अब इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, हम उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये दिशा तो मतलब आपको जानकारी हो गई होगी, लेकिन दोस्तों एक बात और, जैसे कि अगर आपको जो जिसे जिसे क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, और क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ओके दोस्तों, अब इसमें जो होता है कि इसमें सदैव अगर जैसे राइट हैंड साइड बोला है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक बिंदु है, मतलब ए एक बिंदु से सीधा चला, उस मतलब उत्तर की तरफ सीधा चला, उसके बाद वह दाएं मुड़ा,
दाएं मुड़ा मतलब राइट मुड़ा, फिर वह कुछ आगे चला, फिर दाएं मुड़ा दोस्तों, फिर वह कुछ मतलब यहाँ 5 किलोमीटर गया, यहाँ 10 किलोमीटर गया, यहाँ 15 किलोमीटर गया, फिर वहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। इस तरह से दोस्तों इसे हम राइट हैंड साइड कहेंगे। जबकि बाएं बाएं क्या होगा दोस्तों, जैसे देखिए हमने इधर से देखिए यह सदैव मतलब दाएं मुड़ रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे वह उत्तर की तरफ कुछ समय कुछ देरी तक या कुछ किलोमीटर चला, उसके बाद वहाँ से वह बाएं मुड़ा। कहाँ क्या मुड़ा दोस्तों, बाएं मुड़ा। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ा, उसके बाद दोस्तों कुछ समय या कुछ दूरी तक चला, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा। दोस्तों इसे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात मतलब बाएं मुड़ने की दिशा जो भी हो उसे हम बोलेंगे दोस्तों। अब डायरेक्शन में जो भी क्वेश्चन मिलेगा हम उस पर अब डिस्कशन करते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये डायरेक्शन पता चल गया होगा कि हमें किन किन दिशाओं पर बात हो सकती है, किन किन दिशाओं पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। हमने आपको 8 दिशा बताया है दोस्तों। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अब इसे इरेज कर देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, जैसे दोस्तों हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन। क्या दोस्तों, यदि क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए, यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। इसमें दोस्तों दिखाया जा रहा है कि हमने उत्तर को मतलब माना, मतलब जो डायरेक्शन है वो सही है, लेकिन उसमें हमने माना कि उत्तर को पूर्व कहा जा रहा है, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अब हम डायरेक्शन को देख लेते हैं दोस्तों। क्या डायरेक्शन को देखा तो हमारा क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। ओके दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि अगर नॉर्थ को ही ईस्ट मान लिया जाए, क्या नॉर्थ को ही ईस्ट मान लिया जाए। देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है ना, उत्तर को पूर्व मान लिया जाए, यानी कि उत्तर को पूर्व मान रहा है, यानी कि इस प्रक्रिया को घुमाया जा रहा है। कितना घुमाया जा रहा है, 90 डिग्री। कितना 90 डिग्री घुमाया जा रहा है। अगर हम ग्राफ को 90 डिग्री घुमा दें तो नॉर्थ हमारा वेस्ट की जगह पर आ जाएगा, वेस्ट हमारा साउथ की जगह पर आ जाएगा, साउथ हमारा ईस्ट की जगह पर आएगा। दोस्तों हम घुमा कर देख लेते हैं दोस्तों। हमने ईस्ट को घुमाया, नॉर्थ पर ले गया। ओके दोस्तों, 90 डिग्री। फिर हमने नॉर्थ को 90 मतलब 90 डिग्री घुमाया तो हमारा वेस्ट पर आ गया नॉर्थ। अब हमने वेस्ट को 90 डिग्री घुमाया तो हमारा ईस्ट मतलब साउथ पर आ जाएगा दोस्तों। यही मतलब देखिए दोस्तों, अब हमारा वेस्ट आ गया। अब हमने साउथ को 90 डिग्री घुमाया तो हमारा ईस्ट पर आ गया। यानी कि दोस्तों आपका क्वेश्चन बनकर मतलब क्वेश्चन का आंसर बनकर तैयार हो गया दोस्तों। अब हम इसी को देख लेते हैं। पूछ रहा है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा। दोस्तों पश्चिम हमारा ये होता है, इसी का इसके स्थान पर क्या है हमारा, नॉर्थ आया दोस्तों। यानी कि हमारा उत्तर जो होगा वो नॉर्थ होगा। क्या क्या कहेंगे, सोल्व, मतलब सोल्व करेंगे तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, मतलब कि वो नॉर्थ। नॉर्थ को क्या क्या कहा जा रहा है, पूर्व, क्या पूर्व, ईस्ट। तो हमने देखा कि पश्चिम, वेस्ट को क्या कहेंगे। हमने जब इसे घुमाया यहाँ आया तो दोस्तों अब इसे घुमाकर जब यहाँ लाएंगे तो वेस्ट के स्थान पर आ रहा है ना दोस्तों, तो हम इसे नॉर्थ कह सकते हैं दोस्तों। नॉर्थ को क्या कहते हैं, उत्तर। ओके दोस्तों, हमारा यही उत्तर है, उत्तर ही हमारा उत्तर है। ओके दोस्तों, इसमें देखिए कितना अच्छा टाइटल है, उत्तर ही हमारा उत्तर है। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोगों को डायरेक्शन का ये जो टॉपिक है क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब हम दूसरी एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, एक और टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने एक नया टाइप मतलब उसी मतलब डायरेक्शन में जो ही क्वेश्चन था उस पर हमने एक नया टाइप देखा दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में है। सीधा सीधा इसमें दोस्तों डायरेक्शन बता रहा है कि जो बालक है वह उत्तर की दिशा में मुख करके खड़ा है, और बोल रहा है कि वह दाहिने 180 डिग्री मुड़ता है, फिर बाएं मतलब दाहिने 180 डिग्री मुड़ता है, बाएं 135 डिग्री मुड़ता है, फिर दाएं 90 डिग्री मुड़ता है, फिर दाएं 45 डिग्री मुड़ता है, फिर बाएं 90 डिग्री मुड़ता है, तो उसका चेहरा अब वर्तमान में किस दिशा में होगा। यानी कि दोस्तों इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि जो बालक है वह उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, कुछ डिग्रियां दाहिने मुड़ता है, कुछ डिग्रियां बाएं मुड़ता है, वर्तमान में उसका जो चेहरा है वो किस दिशा में है। दोस्तों हम क्या देखते हैं कि जो बालक है, पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, जो दायां है उसे हम दोस्तों प्लस से डिनोट कर लेते हैं, और जो बायां है उसे हम माइनस से डिनोट कर लेते हैं। दोस्तों जो दायां है, क्या दायां, सॉल्व करते हैं दोस्तों। जो दायां है
उसे हम प्लस से कर लेते हैं और जो बायां है उसे हम माइनस से डिनोट कर लेते हैं दोस्तों। जो दायां है मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सरल तरीका होना चाहिए दोस्तों, इसी प्रकार से होना चाहिए कि हमने जो दायां है दायां को अलग काउंट कर लेते हैं और जो बायां है उसे हम अलग काउंट कर लेते हैं। उसके बाद जो अप्लाई होगा, जो बालक जिस दिशा में अपना मुख करके खड़ा होगा, अगर वह बाएं मुड़ना चाहता है तो बाएं मुड़ा देंगे, दाएं मुड़ना चाहता है तो दाएं मुड़ा देंगे क्वेश्चन के आधार पर दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं, पहले हम दायां निकाल लेते हैं फिर बायां। दोस्तों इसमें देखिए कि दायां 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। दोस्तों यहाँ प्लस का मतलब दाहिना समझिएगा, मतलब दाहिने 180 मुड़ता है। फिर देखिए दोस्तों बाएं, बाएं बोल रहा है, बाएं 135, हमने दोस्तों बाएं भी निकाल लिया 135 डिग्री। ओके दोस्तों, अब देखा कि फिर वह दाएं 90 डिग्री मुड़ रहा है, दाएं हमने 90 डिग्री उसे मुड़ा दिया दोस्तों। फिर बोल रहा है कि दाएं 45 डिग्री मुड़ रहा है, फिर हमने दोस्तों 45 डिग्री निकाल दिया। ओके दोस्तों 45 डिग्री। फिर बाएं 90 डिग्री। ओके दोस्तों बाएं 90 डिग्री। पूछ रहा है उसका चेहरा किस दिशा में होगा। हमने देखा कि वह बाएं कितना मुड़ रहा है दोस्तों, 5 9 5 9 3 12 2। ओके दोस्तों, यानी कि 225 डिग्री वह बाएं मुड़ रहा है। और दाहिने की बात कर लेते हैं दोस्तों, दाहिने में दिखाई दे रहा है 8 9 18 21। दोस्तों जो दाहिने मुड़ रहा है 315 डिग्री मुड़ रहा है। अगर दोस्तों हम दाएं में मतलब दाहिने में अगर बाएं को घटा दें तो हमारा टोटल कितना बचेगा, दायां बचेगा दोस्तों। अब हम क्या कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं टोटल वो कितना मुड़ना चाहता है। हमने अगर बाएं मतलब जितना, जैसे देखिए दोस्तों अगर कोई पेन है, ओके दोस्तों मान लीजिए ये व्यक्ति है, क्या है व्यक्ति है। अगर व्यक्ति को हमने क्या किया, ये जो आपका एक कैप है ये आपकी तरफ मुख करके खड़ा है दोस्तों। अगर हमने इसे 90 डिग्री घुमाया दाहिने तरफ, देखिए दोस्तों यह दाहिने घूम गया। अगर इसी को फिर हमने अगर बाएं 90 डिग्री घुमाया तो यह सेम पोजीशन में आ गया, यानी कि इसे घुमाने न घुमाने पर कोई असर पड़ा नहीं पड़ा। यानी कि अगर हमने अगर जैसे देखिए दोस्तों ये बालक उत्तर की ओर मुख मतलब मान लीजिए कोई पोजीशन में खड़ा है, कोई दिशा मतलब नहीं है दोस्तों। हमने देखा अगर इसी को 90 डिग्री हमने घुमा, पहले राइट घुमाया, ओके दोस्तों, अगर फिर हमने बायां घुमा दिया, यानी कि जो +90 और -90 बराबर क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो अगर बालक को 90 डिग्री घुमाकर फिर मतलब राइट साइड घुमाकर फिर बाएं साइड घुमा दिया जाए, यानी कि घुमाने न घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार वह जितना बायां घुमा है उतना दाएं में से घटा देंगे, या जितना दायां घुमा उतने बाएं में से घटा देंगे तो सेम पोजीशन पर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो हम क्या करते हैं 22 5 को घटा देते हैं 0 और 11 में से 2 जाएगा 9। ओके दोस्तों, यानी कि दोस्तों प्लस वे में अगर हम 90 डिग्री घुमा दें, यानी कि दोस्तों जो दायां बायां घुमाया जा रहा है उससे अच्छा अगर हम 90 डिग्री अब घुमा दें 90 डिग्री। अगर दोस्तों यहाँ माइनस आता तो हम बाएं घुमाते, यहाँ देखिए दोस्तों प्लस आया, इसलिए बालक को वह अगर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, क्या दोस्तों उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है दोस्तों। इसे नॉर्थ बोलते हैं उत्तर, इसे साउथ बोलते हैं, इसे साउथ, इसे ईस्ट, इसे वेस्ट, इसे नॉर्थ बोलते हैं दोस्तों। अगर इसी को 90 डिग्री दाएं घुमा दिया जाए, क्या दोस्तों अगर 90 डिग्री दाएं घुमा दिया जाए तो हमारा कहाँ प्राप्त होगा, ईस्ट। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का, यानी कि इस क्वेश्चन में जो व्यक्ति है उसका चेहरा पूरब की ओर होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, पूरब की ओर। ये दोस्तों मतलब आप उसका आपका जो भी आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, पूरब। इसकी वजह से क्या, पूरब। उत्तर आप लिख सकते हैं मतलब कि दोस्तों क्या, पूरब। ओके दोस्तों, ये आपका आंसर हुआ। आपको मैंने बताया कि जो प्लस मतलब जो दाहिना है हम उसे प्लस वे में लेंगे और जो माइनस है उसे ऋणात्मक मतलब कि माइनस में लेंगे। तो मतलब जो बायां पक्ष है उसे माइनस में लेंगे, दोनों का योग करेंगे अलग अलग। जो वैल्यू ज़्यादा होगा दोस्तों, अगर माइनस ज़्यादा रहेगा तो उसे हम बाएं लास्ट में घुमा देंगे, अगर दाएं मतलब प्लस ज़्यादा है तो उसे हम दाएं घुमा देंगे, हमारा आंसर प्राप्त होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब दोस्तों इसी पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ओके दोस्तों, अब इसी पर हम डायरेक्शन ही चेंज कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम इसी को अगर हम चेंज कर दें, क्या करें दोस्तों,
अब दोस्तों हम देख लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन हमने और लिया दोस्तों। इसमें पूछ रहा है यदि, मतलब वही क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमने दायां बायां को चेंज किया। इसमें देख लेते हैं, एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर की दिशा में है, यानी कि पहले से दोस्तों उत्तर मान लिया गया है कि जो बालक है उसका चेहरा उत्तर की ही ओर है। ओके दोस्तों, ये बालक है, इसका चेहरा उत्तर की ओर है। ओके दोस्तों, हम जो दिशा लेंगे उसे हम बड़े वे में लेंगे ताकि आपको समझ आए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दोस्तों ये जो हमने बड़ा लिया इसका मतलब कि जो बालक है उसका चेहरा उत्तर की तरफ है। तो हमने देखा कि फिर बोल रहा है कि वह दाहिने 180 डिग्री मुड़ रहा है, फिर बाएं 135 डिग्री मुड़ रहा है, फिर बाएं 90 डिग्री, फिर दाएं 45 डिग्री मुड़ रहा है। तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा दोस्तों? अब इसे हम सॉल्व करेंगे। हमने क्या बताया कि हम दाहिने को क्या दाएं को हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे और बाएं को माइनस लेंगे। ओके दोस्तों, हमने मतलब कि देखा कि दाएं को हमने प्लस लिया, बाएं को माइनस लिया। अब इसी के आधार पे दोस्तों हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब बाएं मतलब दायां और बायां, अब दोनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, दाहिने को 180 पहले बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि बाएं को 135। ओके दोस्तों, हमने 35 लिया। फिर बोल रहा है कि बाएं से 90, हमने दोस्तों बाएं से 90 लिया। अब फिर पूछ रहा है दाएं 45, दोस्तों हमने 45 भी ले लिया। ओके दोस्तों, अब इसे काउंट कर लेते हैं। काउंट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? यहाँ देखिए 5 12 225 प्राप्त हुआ दोस्तों। और यहाँ देख लेते हैं 5 2 9 2 9 3 12 2। अब दोस्तों आप देखिएगा कि इसमें जो डायरेक्शन है वो सेम पोजीशन आ रहा है। कितना सेम आ रहा है दोस्तों। इसमें देखिए दो मतलब अगर हम इसे 225 डिग्री दोस्तों क्या करेंगे, 200 जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, अगर इसे हम 225 डिग्री क्या 225 डिग्री अगर घुमा दे तो शायद बालक का जो मुख होगा इस दिशा में आ जाएगा। अगर इसी को फिर हमने बायां घुमाकर उसे उत्तर की दिशा में ला दिया 225 डिग्री, तो भी यही होगा। यानी कि इसका आंसर जो होगा कि बालक का मुख उत्तर की ही तरफ रहेगा। वह जितना भी घूमेगा, मान लीजिए कि या आपका कितना हुआ, यहाँ आएगा, अगर बालक का मुख घुमा दिया जाए 225 डिग्री। ओके दोस्तों, ये हमने राइट साइड घुमाया 225 डिग्री दोस्तों, 180 होगा, 225 लगभग इस यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा अगर यहीं मतलब उसका चेहरा फिर यहाँ आया, अगर यही प्रक्रिया फिर अगर हमने उल्टा घुमा दिया 225 डिग्री तो बालक का मुख फिर उत्तर की तरफ हो जाएगा। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ अगर 225 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? यानी कि बालक का मुख कुछ नहीं प्राप्त होगा दोस्तों, यानी कि एक भी डिग्री इधर से उधर नहीं होगा। यानी कि बालक का जो मुख है वो उत्तर की तरफ रहेगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो आपका आंसर मिलेगा वो मिलेगा उत्तर। ओके दोस्तों, उत्तर इसका उत्तर है। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर दोस्तों ये तरीका और पढ़ाने की विधि पसंद आई हो, अगर सरल लगा हो तो दोस्तों एक लाइक अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।